आज की वर्कशॉप में प्रिंसिपल ट्रेनिंग वर्कशॉप नंबर 2 में हम सीखेंगे कि स्कूल में पॉलिसीज, एसओपीज और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कैसे बनाएं। याद रखें, स्कूल में अगर पॉलिसीज, एसओपीज और डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं है तो जबानी जबानी बातें होंगी। आप स्कूल से एक हफ्ते के लिए निकल जाते हैं या आपका अकाउंटेंट एक हफ्ते के लिए स्कूल से निकल जाता है, तो मुझे बताएं, क्या फीस उसी तरह जमा होगी? क्या स्कूल का निजाम उसी तरह चलेगा? अगर जवाब ना है, इसका मतलब है आपके स्कूल में पॉलिसी और एसओपीज नहीं है। जो वर्कशॉप है इसमें 5 सेशन है, हमारे 4-5 सेशन है। पहले सेशन में हम सीखेंगे स्कूल पॉलिसीज और एसओपीज होते क्या है, द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड एसओपीज। फी कलेक्शन के हवाले से आपने कहा जी फी कलेक्शन 7 तारीख तक होगी, तो ये एक आपने पॉलिसी बना दी। अब इसके एसओपीज नहीं बनाए तो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। एसओपीज क्या है? फीस जमा कैसे होगी, पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर फीस जमा नहीं हुई फिर क्या करेंगे, अगर पूरे महीने में जमा नहीं हुई फिर क्या करेंगे, अगर पेरेंट्स 2 महीने के डिफॉल्टर हो गए फिर क्या करेंगे। तो फी पॉलिसी होगी, उसके बाद फी एसओपीज होंगे, उसके बाद उसके रूल्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आज की जो ये सेशन है, पहला सेशन लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अहमियत जान सकेंगे पॉलिसी और एसओपीज की अहमियत क्या होती है, पॉलिसी और एसओपीज में डिफरेंस क्या होता है, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, एसओपीज क्या होते हैं, इनका फायदा क्या होता है। तो किसी स्कूल में आप मुझे बताएं, फी पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एडमिशन पॉलिसी, टीचर हायरिंग पॉलिसी, एचआर पॉलिसी जिसे कहते हैं, एकेडमिक पॉलिसी, इवेंट्स पॉलिसी, असेंबली पॉलिसी, असेसमेंट पॉलिसी, वोकेशंस पॉलिसी, ये पॉलिसीज हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा वो होती हैं। तो आप क्या करें, एक पॉलिसी बनाएं, कोई भी एक पॉलिसी जो आपको लगता है हमारे स्कूल में नहीं है और कल से ही ये लाजमी लागू होनी चाहिए। आप वोकेशंस हैं, वोकेशन में बैठ के बनाएं। तो पॉलिसी जो है ना, वो हमारी बनानी बड़ी जरूरी होती है। उसके बाद उस पर एसओपीज बनाने बड़े जरूरी होते हैं। सबसे पहले अपना ये माइंड बना लें, माइंड बना लें कि स्कूल पॉलिसी इंतहाई जरूरी है, पॉलिसी के बाद उसके ऊपर एसओपीज बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब ये बनने कैसे हैं, एसओपीज कैसे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, सेशन 2 में। आप सिर्फ क्या करें, अगर आपका अकाउंटेंट तब्दील हो जाए, क्या आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत नए अकाउंटेंट को आप बता सकें कि क्या क्या करना है, उसको एक पेज दे सकें? नहीं है। तो आप एक पॉलिसी बनाएं। हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, सेशन 2 पे आते हैं, इसमें हम सीखेंगे इफेक्टिव एसओपीज कैसे बनाए जाते हैं। तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।